तो ये आपके सामने आ गया बेटे इसके सेकंड पार्ट भी वही सेम तरीका हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसको करेंगे बेटे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, ठीक है, मिडल टर्म से, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट करने का भी हमने क्राइटेरिया पिछले क्वेश्चन में किया था बेटे, हमने कहा था कि इसको तोड़कर ऐसे लिखना है कि जोड़ने पर वापस ये आ जाए और गुना करने पर इन दोनों की गुना। तो देखिए मैंने कहा 4s², इसको बेटे मैं लिखता हूँ -2s और एक और माइनस का 2s प्लस का 1 = 0। बेटे देखो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4s, दोनों को गुना करूंगा तो इन दोनों की गुना आएगा, देखो इन दोनों की गुना कितना है, 4x², -2 गुना -2 प्लस का 4 और बेटे s गुना में s² तो 4s² आ गया। अब हमने क्या करना था बेटे, कॉमन लेते थे। कॉमन मैंने इन दोनों में से देखा क्या है बेटे, 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, आपने 2s क्या कर लिया कॉमन। 4 में से 2 बाहर गया तो 2 रहा, s में से एक s बाहर चला गया, अंदर रहा एक s, यहाँ से पूरा 2s ही बाहर चला गया था तो 1 बचा बेटे। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, -1। अब -1 क्यों बेटे, अंदर क्या है आपने माइनस बनाना, इधर तो प्लस का था तो हमने माइनस बाहर ही ले लिया, तो ये 2s हो गया पॉजिटिव और ये 1 हो गया नेगेटिव, जिससे ये क्या रहा बना, सेम बन गया बेटे, इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया। तो आपने कहा अब ये दोनों कॉमन है, 2s -1 बाहर बेटे, तो यहाँ से बचता है 2s और यहाँ से बचता है -1 = 0। और अब हमने क्या किया बेटे, दोनों को 0 से कंपेयर कर देते हैं, आपको पता है क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोज होंगी। तो आपने कहा भाई 2s -1 = 0, तो 2s = बेटे 1 और s = 1/2, s = 1/2, ठीक है बेटे, ये हो गया। अब दूसरा देखिए बेटे, अब मेरा तो सेम ही है ना दोनों तरफ, 2s -1 = 0, तो 2s = बेटे 1 और s = 1/2। आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी आई बेटे, 1/2। ये तो हमारी जीरोज बेटे निकल गई। अब आपने क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना बेटे। तो पहला रिलेशन क्या था बेटे, रिलेशन अब आप वेरीफाई कर रहे हैं। पहला रिलेशन था भाई सम ऑफ जीरोज बेटे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस तो था बेटे -b/a। तो अब मैं क्या करता हूं बेटे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करता हूं, कंपेयर। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c = 0। कंपेयर किया, जो x² के साथ है यानी कि s² के साथ है बेटे वो a होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बेटे। x यानी कि पावर जिसकी 1 है उसके साथ जो होगा वो b होगा, तो पावर यहाँ पर इसकी 1 है, इसके साथ जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है बेटे, -4 b की वैल्यू, और इसी तरीके से c की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 1। अब आकर इसमें लगा दीजिए, आपने कहा अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटे, 1/2 गुना में बीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है बच्चे। तो लीजिए ये कितना हो गया, 1/2 = 1/2, ये कितना हो गया बेटे अपना ½ × ½ 1/4, कितना हो गया 1/4, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। सॉरी हमने तो सम करना था ना बेटे, इन दोनों को जोड़ना था। तो 1/2 + 1/2 कितना होता है बेटे, 1, कितना होता है 1 होता है। 1/2 और 1/2 यानी कि आधा जमा आधा तो पूरा हो जाता है बेटे, ½ जमा ½ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इधर क्या करना है बेटे, -b/a, ठीक है बेटे, -b/a इनकी वैल्यू पुट कर दी बेटे। अगर आप कहेंगे ये कितना हुआ 4/4 यानी कि कितना हुआ बेटे 1, तो 1 = 1 हो गया। पहली चीज तो सेटिस्फाई होगी बेटे, हमें पता लग गया कैसे निकला रिलेशन, पहला हमने निकाल दिया बेटे। अब देखिए दूसरा रिलेशन था बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे बेटे, हमें पता है हमने अपने बेसिक में किया था c/a था बेटे। तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा गुना में बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू बेटे, अल्फा की वैल्यू 1/2 गुना में 1/2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। सी की वैल्यू आपकी कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है बेटे 4, तो 1/2 × 1/2 1/4, 1/4 यहाँ से भी आया। तो इस तरीके से बेटे आपने क्या कर दिया, आपने दोनों रिलेशन
दिखा दिए बेटे, वेरीफाई कर दिए। इसी के साथ बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट।